हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 9 को रनिंग में लिया था, जिसका हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका फिफ्थ लेक्चर, और पांचवें लेक्चर में आज की इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कौन सा बचा हुआ हमारा टॉपिक है, पहले वो देख लीजिएगा। देखिए, पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात कर लिया है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के बारे में, साथ में हमने बात कर लिया है ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू के बारे में। इन सब टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और साथ ही हमने कंप्लीट किया था एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, साथ में ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन के बारे में, मेडिकेशन हिस्ट्री एंड पेशेंट काउंसलिंग, इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन के बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है दोस्तों, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर में हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर के प्रिंसिपल्स क्या है और क्या ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम फार्मास्यूटिकल केयर कर सकते हैं। आज बचा हुआ कुछ टॉपिक और बचेंगे, जैसे मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, होम मेडिकेशन रिव्यू क्या है, होम मेडिकेशन रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ में मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इतना ही टॉपिक बचा हुआ है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं, आज के अपना लेक्चर खत्म करते हैं और इन सब टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केयर से। देखिए, फार्मास्यूटिकल केयर बहुत सिंपल ही है। फार्मास्यूटिकल केयर वो प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें एक फार्मासिस्ट, जिसमें क्या होता है, एक फार्मासिस्ट एक्टिवली पेशेंट के ड्रग थेरेपी को मॉनिटर एंड मैनेज करता है। कहने का मतलब यह है कि जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट को मॉनिटर करता है, यानी कहने का मतलब है पेशेंट को देखता है कि उसकी बीमारी को अच्छे से इलाज हो रही है कि नहीं इलाज हो रही है, उसको मैनेज करता है, जिससे वो एक्टिवली अच्छे तरीके से उस पेशेंट की इलाज हो सके। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, फार्मास्यूटिकल केयर वह प्रोसेस है, वह तरीका है जिसमें फार्मासिस्ट एक्टिवली पेशेंट के इलाज के लिए क्या करता है, ध्यान देता है। इसका उद्देश्य क्या है, थेरेपेटिक आउटकम को इम्प्रूव करना। किस लिए ध्यान देगा, कि उसकी बीमारी को जल्दी से ठीक किया जा सके, यानी थेरेपेटिक आउटकम को क्या किया जाए, इम्प्रूव कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मतलब डिजीज का ठीक होना, यानी जिससे क्या बीमारी ठीक हो जाए, सिम्टम्स का कंट्रोल होना, जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, और साथ में मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। कोई भी मेडिसिन के हार्मफुल साइड इफेक्ट ना होने पाए, इसके लिए फार्मासिस्ट क्या करता है दोस्तों, उस एक्टिवली पेशेंट को, ये जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करता है और मैनेज करता है। इसी को हम फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, थेरेपेटिक आउटकम क्या होता है। थेरेपेटिक आउटकम का मतलब होता है दोस्तों, किसी मेडिसिन से पेशेंट को मिलने वाला डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब ऐसा रिजल्ट जो हम चाहते हैं कि इस मेडिसिन के माध्यम से इस पेशेंट को यह रिजल्ट मिले, या इफेक्ट शो हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे आप जब पेपर देंगे तो आप चाहते हैं कि हम पास हो जाए ना, तो ये आपकी इच्छा है कि उसी प्रकार से मेडिसिन जब हम देते हैं हम चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए, यानी किसी मेडिसिन से मिलने वाले पेशेंट को डिजायर्ड इफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, थेरेपेटिक आउटकम कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, इन्फेक्शन का ठीक होना, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, थेरेपेटिक आउटकम। पेशेंट सेंटर्ड केयर क्या होता है, देखिए पेशेंट की सेफ्टी नीड, पेशेंट की जो सेफ्टी हो, नीड हो और कंफर्ट को हमेशा प्रायोरिटी देना, यानी पेशेंट के लिए जो भी मेडिसिन हो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और उसके लिए कंफर्ट होना चाहिए, यानी वो आसानी से उस मेडिसिन को ले सकता हो। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों इसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव की। जो इसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं फार्मास्यूटिकल केयर के, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे सॉल्व करना। देखिए, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम जो ड्रग थेरेपी के कारण हो या उसके कारण हो सकती हो, जैसे वो ट्रीटमेंट को इफेक्ट कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो कि क्या हो, मेडिसिन के माध्यम से उत्पन्न हो जाए और जो हमारी बीमारी को क्या करे, अफेक्ट, यानी हमारी जो इलाज है इलाज को क्या करे, अफेक्ट कर दे, उसी को हम कहते हैं दोस्तों ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। क्लियर? तो उसको सॉल्व करना, इसका उद्देश्य क्या होगा, उसको पहचानना और उसे सॉल्व करना। इंप्रूव थेरेपेटिक आउटकम, जो थेरेपेटिक आउटकम है उसे इंप्रूव करना, इसके लिए हमने भी बात किया है। इंश्योर मेडिकेशन सेफ्टी, साइड इफेक्ट और इरर्स को पेशेंट से बचाना है, यानी कहने का मतलब है कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी मेडिकेशन इरर पेशेंट को ना होने पाए, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। अगला इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसके अगला ऑब्जेक्टिव है इनहेंस पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि पेशेंट की जो लाइफ है उसको हम क्या करेंगे, इनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो, डिजीज कंट्रोल हो जाए, सिम्टम्स कम हो जाए और डेली उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, उसकी स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है कोलैबोरेटिव केयर। डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट को देना, ये हमारा उद्देश्य होगा किसका, फार्मास्यूटिकल केयर का।
क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो पहला इसमें जो क्लासिफिकेशन में दिया गया है अनट्रीटेड मेडिकेशन, सॉरी अनट्रीटेड इंडिकेशन। अनट्रीटेड इंडिकेशन क्या होगा दोस्तों, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है कि लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहने का मतलब है जो भी पेशेंट हो उसको बीमारी तो है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट को हाइपरटेंशन है लेकिन कई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी पेशेंट है, मान लीजिए आपके आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आए, आपको दिखाएं, अब उसको क्या था, उसको हाइपरटेंशन था, आपने मेडिसिन तो सब दे दिया लेकिन हाइपरटेंशन की मेडिसिन कोई नहीं दिया, उसे बोलते हैं दोस्तों अनट्रीटेड इंडिकेशन। यानी कहने का मतलब हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो ट्रीट नहीं कर रहा है, बीमारी को ठीक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन तो दिया ही नहीं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, यानी करें प्रॉपर क्या हो, ड्रग सिलेक्शन ना हो। देखिए गलत ड्रग चूज करना या रॉन्ग डोज या फ्रीक्वेंसी या रूट दे देना, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट को ओरल ड्रग दिया गया जबकि आईवी ट्रीटमेंट जरूरी था, यानी उसको नसों में इंजेक्शन के माध्यम से उसको दवा देना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया, उसको ओरल के माध्यम से दवा दे दिया, इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन कर दिया, जिसके कारण भी उस बीमारी को वो ठीक नहीं कर पाएगा। आगे बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेडिसिन के कारण अनवांटेड या हार्मफुल रिएक्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंटीबायोटिक लेने से एलर्जी, रेसनेस, स्टमच अपसेट, यानी कारण जैसे जी मछली होता है जिसे उल्टी बोलते हैं, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे एंटीबायोटिक लेने से सब चीजें होती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक मेडिसिन को जब हम एक साथ देते हैं दोस्तों तो क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शन, या हम किसी मेडिसिन के साथ कोई खाना खा लें तो उसके साथ भी ड्रग फूड इंटरेक्शन हो सकता है, जो कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है उसे चेंज कर सकता है। मतलब जिस बीमारी के लिए आप दवा दे रहे हैं उस बीमारी में जाके काम नहीं कर पाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए एंटासिड लेने से सर्टेन एंटीबायोटिक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक के साथ एंटासिड नहीं लिया जाता है। नहीं तो मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब आप समझते होंगे, जब हम बॉडी में जब हम कोई भी दवा लेते हैं तो वहां उस दवा घुलने से टूटने के बाद जो इतना अमाउंट में ब्लड में पहुंच जाए उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक अगर एंटासिड के साथ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। आगे बात करेंगे इसमें अगला क्लासिफिकेशन है नॉन एडहेरेंस या कॉम्प्लिकेंस प्रॉब्लम। पेशेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब डोज और शेड्यूल के अनुसार नहीं ले रहा हो, यानी कहने का मतलब है जो जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया था आपको इतने डोज में दवा को लेना है, आपको सुबह लेना, दोपहर लेना, शाम को, जब भी आपको दवा खाना होगा डॉक्टर ने बताया था लेकिन आप उसके अनुसार नहीं ले रहे हैं। पेशेंट भूल जाता है या सेल्फ स्टॉपिंग कर देता है, यानी अपने आप से बंद कर देता है खाना, या पेशेंट भूल जाता है दवा को लेना, तो ये सब क्या होगा, नॉन एडहेरेंस या कॉम्प्लिकेंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओवरडोज या अंडरडोज, ओवरडोज का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा डोज ले लेना जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो जाना। अंडर डोज का मतलब होता है दोस्तों कम डोज ले लेना। अगर आप कम डोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा, मतलब आप ट्रीटमेंट जो भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने डोज उसके अनुसार कम ले लिया है, और ज्यादा डोज लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर की। देखिए इसके क्या क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी हमेशा पेशेंट की नीड और सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी देना है। कोलेबोरेशन करना है, यानी हेल्थ केयर टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है जिससे पेशेंट की इलाज बेहतर हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना, यानी ड्रग थेरेपी डिसीजन रिसर्च एंड गाइडलाइंस पर आधारित होना चाहिए। जो भी आप दवा दे रहे हैं, जो भी आप ड्रग थेरेपी कर रहे हैं, वो आपके रिसर्च एंड गाइडलाइंस के अनुसार ही होना चाहिए। क्लियर। आगे बात करेंगे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए, यानी लगातार क्या होना चाहिए, लगातार पेशेंट जो रिस्पांस हो, यानी लगातार जो भी दवा के कारण जो भी इफेक्ट शो हो रहा है उसको लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए। लगातार उसको एडवर्स इफेक्ट को रेगुलरली हमेशा उसको मॉनिटर करेंगे, यानी उसको चेक करते रहेंगे। आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ऑल इंटरवेंशन एंड आउटकम को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना। जो भी चीजें वहां हो रही हैं उन सब चीजों का हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब हमको डॉक्यूमेंट के रूम में उसे स्टोर करके रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करने का। पहला पेशेंट असेसमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, डिजीज हिस्ट्री जान लेंगे, पेशेंट की लैब रिपोर्ट देख लेंगे, पेशेंट को कोई एलर्जी है वो चीजें पता कर लेंगे, मेडिकेशन रिव्यू देख लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग रिएक्शन, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, यानी अनट्रीटेड इंडिकेशन हो या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो, ड्रग इंट्रैक्शन हो, नॉन एडहेरेंस हो, इन सबको सब पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे, जिससे हम क्या करें, पेशेंट को अच्छी फार्मास्यूटिकल केयर दे सकें। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों
प्लानिंग इंटरवेंशन, उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लान करने का मतलब है हम दवा को कैसे दे सकते हैं उसके लिए प्लान करेंगे। जैसे डोज एडजस्टमेंट हो सकता है, थेरेपी को अगर हमको चेंज करना हो तो चेंज करेंगे, काउंसलिंग देंगे यानी पेशेंट को सलाह देंगे, समझाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। अगला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन, यानी डॉक्टर रिकमेंडेशन देगा, पेशेंट काउंसलिंग करेगा, थेरेपी मॉडिफिकेशन करेंगे, ये सब पॉइंट हो सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, इवैल्यूएट थेरेपी इफेक्टिवनेस, जो कि हमारा थेरेपी है जो जिसके माध्यम से हम दवा दे रहे हैं, जिससे क्या हो दवा मोर इफेक्टिव हो, उसको जांच पड़ताल करेंगे, उसके साइड इफेक्ट को भी ऑब्जर्व करेंगे कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो दवा अच्छे से काम करती है कि नहीं करती, ये सब चीजें में हम उसको देख लेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब हमको पता है जितनी भी चीजें होती है सभी को क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इंटरवेंशन एंड पेशेंट आउटकम का रिकॉर्ड हमको रखना बहुत जरूरी है। हम यानी कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सा डोज दे रहे हैं, कितने टाइम तक देंगे, इन सब का हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल केयर में, सबको पता है ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइज करना, यानी मेडिसिन का सही यूज को इंश्योर हो, सुनिश्चित हो। साथ में डीआरपी आइडेंटिफाई एंड सॉल्व, जो कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है, डीआरपी मतलब ड्रग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना, जिससे पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रोकना या फिक्स कर देना। क्लियर। आगे अगला इसमें रोल क्या होता है, कोलैबोरेशन केयर प्रोवाइड करना, यानी डॉक्टर नर्स और के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लान करना, जिससे उस पेशेंट का क्या हो, इलाज बेहतर से बेहतर हो सके। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग करना, यानी मेडिसिन साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन को बताना, जिससे क्या हो पेशेंट अच्छे से उस चीजों को समझ सके और अपने इलाज को क्या करे, अच्छा कर सके, जिससे उसका स्वास्थ्य बेहतर हो। थेरेपेटिक आउटकम को मॉनिटर करना, यानी जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट आ रहे हैं उसको लगातार क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यानी ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट हो, इन सबको हमेशा क्या करेंगे, इसका चेक करते रहेंगे, जिससे क्या हो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो और सेफ तरीके से हो सके। क्लियर। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है दोस्तों मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट देखिए, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एक ऐसा सर्विस होता है दोस्तों जिसमें फार्मासिस्ट पेशेंट की पूरी मेडिकेशन थेरेपी को क्या करता है, रिव्यू करता है, यानी जांच पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य होता है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना और पेशेंट के हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करना। क्लियर। पहला इसमें जो टर्म आता है दोस्तों ड्रग थेरेपी, यानी पेशेंट द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ओवर द काउंटर जो ओटीसी मेडिसिन होते हैं और हर्बल प्रोडक्ट एंड सप्लीमेंट को, इन सब के बारे में क्या होगा, इन सब के बारे में पहले जांच पड़ताल कर लेना। क्लियर। तो ड्रग थेरेपी क्या होते हैं दोस्तों, यानी ड्रग के माध्यम से इलाज हो। और कौन कौन सी ड्रग हो सकते हैं दोस्तों, प्रिस्क्राइब मेडिसिन हो सकता है और ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन हो सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट हो सकते हैं, सप्लीमेंट हो सकते हैं। इन सब के माध्यम से जो भी क्या हो इलाज किया जाए, यानी ड्रग के माध्यम से क्या हुआ जाए, थेरेपी दी जाए यानी इलाज किया जाए। रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों, रिव्यू का मतलब होता है मेडिसिन को चेक करना कि डोज सही है कि नहीं है, इंट्रैक्शन तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सब चीजों को चेक करना। पेशेंट आउटकम हो क्या मतलब होता है, मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट की हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, यानी पेशेंट धीरे धीरे क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, जैसे इन्फेक्शन का ठीक होना, बीपी का कंट्रोल होना। क्लियर। इसके गोल ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी होना चाहिए, नहीं पेशेंट की मेडिसिन सही डोज और शेड्यूल पर हो। साथ में पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, नॉन एडेरेंस, इन सबको रोका जा सके। इंप्रूव पेशेंट एडेरेंस, यानी पेशेंट मेडिसिन सही तरीके से ले रहा हो, यानी कहने का मतलब है हमारा गोल क्या है, पेशेंट जो भी मेडिसिन लो अच्छे से ले। एजुकेट पेशेंट को मेडिसिन के बारे में अच्छे से नॉलेज देना है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताना है, उसके प्रिकॉशन के बारे में समझाना है कि आपको इन दवा के साथ क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्लियर। ये सब प्रिकॉशन होते हैं। अगला है कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, डॉक्टर और नर्स और अदर प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेट करके उसके हेल्थ को आउटकम, यानी उसके जो हेल्थ है उसे क्या करेंगे, बेहतर कराएंगे, बेहतर बनाएंगे, जिससे क्या हो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्लियर। प्रोसीजर की बात करें इसमें, देखिए इसमें प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या है पेशेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट की जो भी डाटा होती है, मेडिकल हिस्ट्री है, एलर्जी है, लाइफ रिपोर्ट है, इन सभी को क्या करेंगे, पहले हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद मेडिकेशन रिव्यू करेंगे, रिव्यू सभी प्रिस्क्रिप्शन, ओटीसी, हर्बल एंड सप्लीमेंट को रिव्यू करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इसमें कोई ड्रग या ड्रग फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं करता है दवा, ये सब चीजें चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम को, चेक करेंगे ओवरडोज को, अंडरडोज को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, नॉन एडहेरेंस को, अनट्रीटेड मेडिकेशन को। ये सब क्या होते हैं अभी ऑलरेडी आपने ऊपर देख लिया है। क्लियर। आगे बात करेंगे इंटरवेंशन और रिकमेंडेशन देंगे, अगर उसके हिसाब से अगर कोई मान लीजिए इंट्रक्शन कर रहा है तो उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे कोई दूसरा चीजें देंगे, यानी डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और
चेंज थेरेपी कर सकते हैं, दवा को बदल सकते हैं, काउंसिल पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं, यानी ये दवा इसके साथ इंटरेक्शन करता है तो डॉक्टर वो दवा ना दे। क्लियर। आगे बात करेंगे फिर उसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीजें होती हैं सबको हमको पता है, सबको डॉक्यूमेंट में लिखना, रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। सभी का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसे फिर फॉलो अप करेंगे, एलिवेट थेरेपी रिस्पॉन्स करेंगे, पेशेंट का आउटकम मॉनिटर करते रहेंगे, पेशेंट क्या हो धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बात करें, इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो पेशेंट की ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज करना, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना, पेशेंट को एजुकेट करना एंड उसे काउंसिल करना, कोलैबोरेशन करना डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम के साथ, साथ में थेरेपी आउटकम को मॉनिटर एंड उसको डॉक्यूमेंटेशन करना। ये क्या होता है, रोल होता है। अगला जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, होम मेडिकेशन रिव्यू के बारे में। जो होम मेडिकेशन रिव्यू है इसके बारे में समझिएगा। देखिए, होम मेडिकेशन रिव्यू एक ऐसी सर्विस है जिसमें जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट के घर जाकर मेडिसिन को, एडेरेंस को, उसके साइड इफेक्ट को क्या करता है दोस्तों, चेक करता है। होम मेडिकेशन रिव्यू या होम मेडिकेशन मैनेजमेंट, इन दोनों को एक ही बोला जाता है। देखिए, होम मेडिकेशन होम मेडिकेशन मैनेजमेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में होता है, जबकि होम मेडिकेशन रिव्यू जो होता है पेशेंट के घर पर होता है। क्लियर। देखिए, होम मेडिकेशन रिव्यू, होम मेडिकेशन मैनेजमेंट अलग अलग चीजें हैं। होम मेडिकेशन जो मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल या क्लिनिक में होता है, लेकिन होम मेडिकेशन रिव्यू जो होता है वो घर पे जाकर होता है। एडेरेंस चेक करने का मतलब होता है दोस्तों, देखना है कि पेशेंट मेडिसिन करेक्ट डोज और शेड्यूल पर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको बोलते हैं एडेरेंस चेक करना। गोल और ऑब्जेक्टिव की बात करें इसके, तो पेशेंट जो है मेडिसिन को सही तरीके से लेना इंश्योर करना, साथ में ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम नॉन एडेरेंस को आइडेंटिफाई करना, पेशेंट और फैमिली को मेडिकेशन एजुकेशन देना, मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर टीम है उसको रिपोर्ट करना और उसको रिकमेंडेशन देना, उसको बताना कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। क्लियर। प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, विजिट करेगा पेशेंट के घर पे। सबसे पहले क्या है, विजिट पेशेंट होम, ऑब्जर्व मेडिसिन स्टोरेज, एडेरेंस, एक्सपायर्ड मेडिसिन, इन सबको पहले क्या करेगा, जाएगा उसके घर पे, सब चीजों को पहले चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिव्यू मेडिसिन करेगा, उसको फिर क्या करेगा, क्रॉस चेक करना होगा, क्रॉस चेक करेगा सभी प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी मेडिसिन को, आइडेंटिफाई करेगा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंटरेक्शन, कॉम्प्लिकेशन इशू, ओवरडोज, अंडरडोज, इन सबको क्या करेगा, फिर चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा, यानी करेक्ट डोज को, करेक्ट टाइम पे कब आपको दवा खाना है, प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं और साइड इफेक्ट को भी पेशेंट को समझाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें क्या है, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन हेल्थ केयर टीम के साथ क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, यानी जो भी चीजें समस्याएं होंगी, जो चीजें प्रॉब्लम होंगी, उसके रिव्यू करने के बाद वो आके फिर क्या करेगा, हेल्थ केयर टीम या डॉक्टर के साथ क्या करेगा, उसको साझा करेगा। फिर उसके बाद क्या है, फॉलो अप, यानी थेरेपी आउटकम और एडेरेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं है, इसको क्या करेगा, उसको मॉनिटर करता रहेगा, यानी उसको फॉलो अप करता रहेगा। अगला है रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, पेशेंट एडेरेंस और सेफ्टी इंप्रूव करना, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट करना, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट और काउंसिल करना, हेल्थ केयर टीम को फीडबैक और रिकमेंडेशन देना, साथ में थेरेपी आउटकम को मॉनिटर और उसे फॉलो अप करना। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। इसके साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, जहां आपको ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।